अच्छा देखें, सबसे पहले एरे समझ में आया होगा। एरे का क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से हम बनाते हैं? एरे तो आ गया था ना। सब बताएं एरे किस तरीके से बनाते हैं। इंडेक्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स, यही उसका तरीका है। और उसके अंदर हमें अगर कोई वैल्यूज असाइन करनी हो तो हम क्या करेंगे? वैल्यू, वैल्यू टू। क्या मैं ये सही लिख रहा हूँ? सही नहीं नहीं नहीं, कॉमास रह गए। देखें, ये एग्जाम्पल कोड है, ये एग्जाम्पल कोड है, ये एक्चुअल कोड नहीं है। ये समझाने के लिए कमेंट है ना ये तो। इज समथिंग जो आप अपने डेटा टाइप से रिप्लेस कर सकते हैं। ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, एरे, ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है। हाँ मेरी बर्थडे। ये एग्जाम्पल कोड है, ये लिटरली आपको इसी तरह नहीं लिखना। यहाँ तक क्लियर है कि ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यस। एरे भी हो, ये एरे भी हो सकती है, ये ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, ये स्ट्रिंग भी हो सकती है, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ तक क्लियर है? तो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर चाह रहा हूँ कि एरे ऑफ एरे, मैं कहता हूँ एरे ऑफ एरे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? कर्ली ब्रैकेट्स, एक एरे आ गई, लेकिन एरे ऑफ एरे क्या होगा? एरे ऑफ स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल ये एरे बनाई हमने, स्ट्रिंग की एरे चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? बताएं। डबल कोटेशन ए बी, इसको हम क्या कह रहे हैं? एरे ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एरे ऑफ एरे क्या करेंगे? एरे ऑफ एरे क्या है भाई? इसके अंदर ओके ओके ओके। इस तरीके से रख देंगे एरेज को। तो अब हम इसको क्या कहेंगे? एरे ऑफ एरे। जी, आप रिस्ट्रिक्शन ना रखें कि नहीं ये तो नहीं होगा या ऐसा नहीं हो सकता या, ठीक है? तो अब क्या हम इसके अंदर ये तो हमारे पास हम कोई भी नाम दे सकते हैं, तो इस वैल्यू को हमने यहाँ पे कभी स्ट्रिंग कहा, कभी एरे कहा, तो हम यहाँ पे भी तो यही काम कर सकते हैं। कभी हम इसकी वैल्यू को स्ट्रिंग कह देंगे, अगर हमारे पास e2 होगी तो हम उस वैल्यू को क्या रख सकते हैं? एरे रख सकते हैं। इसमें क्या मुश्किल है? क्योंकि हम तो कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं इसकी की को। एक ऑब्जेक्ट में जितनी भी कीज हम बनाते हैं उनकी वैल्यूज हम कोई भी डेटा टाइप की असाइन कर सकते हैं। अब क्लियर है? जावा इसके अलावा करती है, हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। हम पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं कि मिक्स डेटा भी तो हो सकता है। हो सकता है कि इसके अंदर इसी एरे में आगे बूलियन, इसी एरे में आगे स्ट्रिंग हो, सब हर डेटा टाइप का एक इंडेक्स का हर डेटा टाइप असाइन हो सकता है। तो उसकी की को भी कोई ऑब्जेक्ट असाइन हो सकता है। लेकिन बहुत आप ही लोग गाना इमेजिन करें एज अ सिंगल वैल्यू, ये एक सिंगल वैल्यू क्या है? ऑब्जेक्ट है, जो कि किसको असाइन है? एक वेरिएबल को असाइन है, ठीक है? जिसको हम क्या कह रहे हैं? ये क्या है? फिर से एक ऑब्जेक्ट है, मतलब ये ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट की को असाइन है, तो फिर ये ऑब्जेक्ट भी तो किसी पर्टिकुलर की को असाइन है, ये बना है। तो अगर हम कोई वेरिएबल बना रहे हैं जिसके अंदर ऑब्जेक्ट है, तो हम इस तरीके से उसको एरे में भी क्या कर सकते हैं? इन द फॉर्म ऑफ एरे एक अलग बनेगा जी, ऐसा ही है। प्रिंट तो अभी हमने करना सभी चीज़ों को डिफाइन करता है, एक सिंगल चीज़ को डिफाइन करता है। तो हमारे पास जब हम मल्टीपल डेटा की बात कर रहे थे तो हम क्या कहते हैं कि हम लिस्ट बना रहे हैं, और जब हम लिस्ट बना रहे हैं तो हम क्या बना रहे हैं? एरे बना रहे हैं। जब हम लिस्ट बना रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? अच्छा, अब दोबारा से यहाँ पे आ जाते हैं। हमने इसको कॉपी कर दिया। अभी तक तो हमने सिर्फ सिंटेक्स देखा, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि किस तरीके से उसके अंदर वैल्यूज को एक्सेस करना है।
ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बनाने में कितने स्टूडेंट्स को करते हैं स्टोर हो सकती है? क्या आप एग्री हैं इस बात में यस। कि एरे के अंदर कोई भी डेटा टाइप स्टोर हो सकती है? क्या आप लोग सब एग्री हैं इस बात पर? तो वो कौन कौन सा डेटा है जो कि और क्या? नल, अनडिफाइंड और सिंबल और वेरिएंट एरे ऑब्जेक्ट। यस। जितने भी हमने डेटा के टाइप्स देखे वो सब हमको वैल्यू असाइन करते हैं एरे में, तो सेपरेटेड बाय कोमा करते हैं। तो हर कोमा से पहले जो भी हम वैल्यू असाइन करेंगे वो कोई भी वैल्यू हो सकती है। उस एरे में भी हम एरे असाइन कर सकते हैं, फिर उस एरे में भी कोई एरे असाइन कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? नेस्टेड एरे। क्या कहते हैं? नेस्टेड एरे। हमने कहा था शुरू में कि हम कुछ वैल्यू आप खुद पुट करें। आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बताई हुई है कि एरे होगी तो इस तरीके से वैल्यू असाइन होगी, बूलियन की इस तरह असाइन होगी। ये एग्जाम्पल अवेलेबल है आपको एज अ हिंट। इस ऑब्जेक्ट को, इस एरे को आप एज एन एग्जाम्पल ले सकते हैं। चाह रहे कि हम एक ऑब्जेक्ट में से, जो कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इस एरे में से। ठीक है, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर किसके हवाले से डेटा है? एक यूजर के हवाले से डेटा है। हम ये चाह रहे हैं कि हमें उसका फुल नेम प्रिंट करवाना है, हमें उसका फुल नेम प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करवाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कंसोल डॉट लॉग। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? कंसोल डॉट लॉग। जिस तरह हम एरे के अंदर सबसे पहली चीज क्या लिखते थे? वेरिएबल नेम। उसी तरीके से ऑब्जेक्ट के लिए भी हम क्या लिखेंगे? वेरिएबल नेम यूजर, क्योंकि हमने जो वेरिएबल बनाया है वो यूजर के नाम से बनाया है, तो यूजर एज अ वेरिएबल। एरे का क्या सिंटेक्स था? अगर मुझे उसकी वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम क्या यूज करते थे? इंडेक्स यूज करते थे, 0 1 2 3। लेकिन उस इंडेक्स की जगह पे ऑब्जेक्ट में क्या होती है? कीज, जो हमने यहाँ पे बनाई है, कीज। और सिंटेक्स ये है कि जब भी आपने किसी की को एक्सेस करना है तो आपको क्या लिखना होगा? डॉट वेरिएबल नेम डॉट, उसके बाद आपने जो भी की उसके अंदर असाइन की है उसको आप यूज कर सकते हैं। फुल नेम, बिकॉज यूजर है, यूजर के अंदर एक की क्या है? फुल नेम। तो हम किस तरह एक्सेस कर रहे हैं? यूजर डॉट फुल नेम, यूजर डॉट फुल नेम। मतलब फुल नेम किस ऑब्जेक्ट में है? यूजर के ऑब्जेक्ट में। देखते हैं, इसको रन करते हैं। रन करने के लिए हम क्या करेंगे? index.ts, उसके बाद नोड आ गया हमारे पास, यही वैल्यू है फुल नेम में example3, और वो हमारे पास टर्मिनल में शो हो गया। अच्छा, समझ गई। क्लियर है यहाँ पर? तो हम क्या लिखेंगे? सेम वे यूजर के अंदर यूजर डॉट क्लास आईडी। अगर मुझे इस पास को प्रिंट कराना है, अगर मुझे सब्जेक्ट्स को प्रिंट कराना है, यूजर डॉट सब्जेक्ट्स। मैं ये चाह रहा हूं कि सिर्फ उर्दू ये प्रिंट हो। क्या लिखेंगे? यूजर डॉट सब्जेक्ट, उसके बाद डॉट उर्दू 1, क्योंकि उर्दू कौन से इंडेक्स नंबर पे? 0 और 1, इसीलिए हमने क्या लिख दिया? 1। इस लाइन में किसको कन्फ्यूजन है जी?
ठीक है, हमारे पास वैल्यू आ गई। सबसे पहले हमने क्या प्रिंट कराया था? फुल नेम। हमारे पास फुल नेम आ रहा है, आ रहा है। क्लास आईडी आ रही है, इस पास ट्रू। उसके बाद सब्जेक्ट में हमारे पास एरे आ रहा है, लेकिन हमने कहा कि सब्जेक्ट में से एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट चाहिए उर्दू, तो वो हमने बाय यूजिंग इंडेक्स एक्सेस किया और वो हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, क्लियर है? और उसकी अमाउंट, ठीक है, हम एग्जाम्पल के तौर पे इस तरीके से ले सकते हैं। तो अब हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट में हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया जो कि उसी यूजर के ही लिहाज से डेटा था, जो कि डिफाइन अभी भी उसी यूजर को कर रहा है एट द एंड, कि उस यूजर की कौन से मंथ की फीस है और उसकी अमाउंट क्या है। हाँ, अब आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे आप कुछ भी कर सकते हो। आप देखो ना, आप ब्रॉड होके सोचो ना, जितनी पॉसिबिलिटीज है। अब आप लोग उसको एक्स के बाद है कोमा, और उसके बाद आ जाए अमाउंट इक्वल टू दिस। मैं चाह रहा हूँ कि इस तरीके से प्रिंट कराना चाह रहा हूँ बेटा, बताएं कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा? जी देखिए, हमारे पास डेटा कुछ इस तरह है कि यूजर का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हमने एक की ऐड की है, की शेड्यूल। उसके अंदर हमने 2 मजीद कीज ऐड की हैं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? अब हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास कंसोल आए और कंसोल में ये वाली स्ट्रिंग प्रिंट हो। तो कैसे करेंगे? यूजर डॉट फी शेड्यूल डॉट मंथ, उसके बाद डॉट डालना पड़ेगा, कोमा। लेकिन ये कोमा भी तो चाहिए। बिल्कुल एज इट इज यही रिजल्ट आना चाहिए। चलें एक दफा करते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। यूजर डॉट फी शेड्यूल और डॉट अमाउंट, इसको रन करके पहले देखते हैं क्या ये कोमा भी आना चाहिए। अब आता है अमाउंट भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही चीज चाहिए, यही चाह रहे हैं। अभी तो ये आ रहा है ना, मार्च 24,000, हम ये चाह रहे हैं कि कोमा अमाउंट इक्वल टू 1000 इस तरह लिखा होना चाहिए। क्या करेंगे हमने? जी क्या कुछ आवाज नहीं दी? कॉनकैटिनेशन याद आया? क्या करते थे हम? 2 वैल्यूज को आपस में ज्वाइन करके शो करवा देते थे। उसमें हमने क्या करना है, यहाँ पे कोमा की जगह पे प्लस साइन लगाना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है? यहाँ पे हमने कॉनकैटिनेशन के लिए प्लस साइन यूज करते हैं। हमने प्लस साइन यूज किया पहले मन, फिर हमने प्लस साइन यूज किया कॉन्केट करने के लिए स्ट्रिंग। हमें स्ट्रिंग क्या कॉन्केट करनी है? कोमा अमाउंट और इक्वल टू, ऐसा ही है, कोमा अमाउंट इक्वल टू। इसके बाद हम स्पेस 4 है ना, यहाँ पे स्पेस लगाना, तो इसीलिए हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे दे दिया। उसके बाद हमने फिर प्लस साइन लगाया कॉन्केट करने के लिए, एंड देन हमने किसको एक्सेस किया? अमाउंट को। अब देखते हैं तो वेरिएबल है, हमने जस्ट वो वेरिएबल कंसोल में पास कर दिया। अब हमारे पास पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट शो हो जाएगा। बस यूजर डाल दो तो पूरा आ जाएगा। ये देखें पूरा ऑब्जेक्ट शो हो रहा है यहाँ पे। ओके ठीक है। अच्छा, अब किसी को इस मामले पे इशू तो नहीं है? सब उसी चीज को इम्प्लीमेंट करके एक असाइनमेंट सबमिट कराना है अपने नाम के साथ, और उसके अंदर आपने कोशिश करनी है कि टाइप भी डिफाइन करके सबमिट कराएं।
ये आपकी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से है कि आपने खुद ये देखना है कि किस तरीके से हम टाइप असाइन करेंगे। ठीक है।